हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं डिस्कस करूंगा मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू फॉर क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो इसमें सबसे पहले आता है कि मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स सबसे पहले आपका कॉस्ट फंक्शन, कि हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो हमारा क्या है। तो आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो आपका दो पर डिपेंड करेगा। इसमें आपका एक आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है और एक आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट में हमारा क्या है कि हमारे जो कंपनी का इंस्टॉलमेंट है उस पर इंटरेस्ट है, जो लोन लिया है उस पर, या फिर आपका कोई भी रेगुलर स्टाफ है उसमें परमानेंट उसका सैलरी है, तो मशीन जो आपने इंस्टॉल की है तो मशीन पर जो आपका कॉस्ट है ये सभी आपकी फिक्स कॉस्ट में आएंगी। वेरिएबल कॉस्ट में आपका है कि आपने नंबर ऑफ़ आइटम्स प्रोड्यूस किए हैं तो रॉ मटेरियल का आपका जो रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसके ऊपर आपका जो डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ़ यूनिट कितनी प्रोड्यूस हो रही, तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट इसको हम जो है FC इसके नाम से बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को हम VC बोलते हैं। तो आपका जो कॉस्ट फंक्शन है CX इट विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका टोटल फंक्शन हो जाएगा। अब मैंने कोई भी एग्जांपल लिया कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आपकी कंपनी है और उसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसने बोल दिया कि फिक्स कॉस्ट ₹6000 है एंड वेरिएबल कॉस्टिंग 1 यूनिट इज़ ₹20। 1 यूनिट के लिए रुपीज़ आपकी 20 है। सपोज़ किया आपने, सपोज X आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड, तो आपने X आइटम प्रोड्यूस किए हैं तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो आपकी हो जाएगी 20X और फिक्स कॉस्ट आपकी 6000, तो मीन्स CX विल बी इक्वल टू 6000 प्लस 20X। ये आपका फिक्स्ड मतलब ये आपकी कॉस्ट होगी टोटल। अब वो आपको फिक्स्ड कॉस्ट दे के आपको कॉस्ट ये भी पूछेगा कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या है या आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, कॉस्ट फंक्शन दे देगा। मैं आपको यहाँ पे ये भी पूछता हूँ कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 आइटम्स। तो आपका X जगह पर यहाँ पर मैं 15 के लिए पूछता हूँ, तो X आप 15 पुट कर दो, तो CX या C15 और एट X इज इक्वल टू 15 इट विल बी इक्वल टू 6000 और प्लस 20 इंटू 15, तो ये आपका 2300, तो 6300 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आएगी। कि आप 15 यूनिट आप प्रोड्यूस करते हो तो आपको टोटल कॉस्ट ₹6300 की आएगी। अब इसमें कॉस्ट के साथ आता है आपका कि वेरिएबल एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट जैसे इसने लिया है कि नेम है इसका एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। अब आपने X यूनिट, तो एवरेज कॉस्ट CX डिवाइडेड बाई X, ये आपका एवरेज कॉस्ट हो जाएगी। सेम आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये आपका जो फिक्स कॉस्ट है टोटल अपॉन X हो जाएगी। एंड वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट अपॉन X, तो ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और ये आपकी एवरेज कॉस्ट। इसमें 6 एक्सरसाइज है ML अग्रवाल की, उसको इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन आइटम्स द फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹6500 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज ₹12.50। तो आपकी इसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपका है ₹6500 और आपकी वेरिएबल मीन्स कॉस्ट ऑफ आइटम एन आइटम, ये आपका दे रखा है ₹12.50, ये कॉस्ट दे रखी। अब कह रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट फंक्शन, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट
प्लस वेरिएबल कॉस्ट, लेट नंबर ऑफ आइटम बी x मीन्स 12.5 इंटू एक्स, ये आपकी टोटल कॉस्ट। एंड यू कैन फाइंड द टोटल एवरेज कॉस्ट डिवाइड बाई एक्स। सो एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 6500 अपॉन एक्स और प्लस 12.5 एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी एवरेज कॉस्ट। तो अब आपका वेरिएबल कॉस्ट, केवल वेरिएबल कॉस्ट कहता है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट ये हो जाएगी 12.5 एक्स। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से, व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट फॉर 400 यूनिट, एवरेज कॉस्ट फॉर 400 यूनिट्स। अब 400 यूनिट्स के लिए एवरेज कॉस्ट का आपका जो है 6500 अपॉन एक्स प्लस 12.5। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 6500 अपॉन 400 और प्लस 12.5। तो ये आपका 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 4 1 4 2 6 और 2 5 प्लस 12.50, सो इट विल बी इक्वल टू 28.75। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका इंपॉर्टेंट, बाकी आपके इसी तरह से हैं 2 और 3। इसमें क्या है कि इफ द टोटल कॉस्ट इज गिवन बाई सी इज इक्वल टू 2x प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 5e एंड फाइंड द फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है FC, इसमें देखो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल है आपका, तो आपका 5e इज द फिक्स्ड कॉस्ट। वो कह रहा है फाइंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होगी आपकी, जिसमें x इन्वॉल्व हो रहा है, वो आपका वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो 1/5 एक्स स्क्वायर, ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। नेक्स्ट कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट। टोटल कॉस्ट मीन्स पुट x इक्वल टू 5 हेयर, x इक्वल टू 5 यहाँ पुट कर देंगे, देन 2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 5 इंटू 5 और प्लस 5e। तो ये आपका 10 और प्लस 5 प्लस 5e, सो विच इम्प्लाइज 15 प्लस 5e। सो इट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स। अब कह रहा है व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट। तो इसको आप 5 से डिवाइड कर दो। एवरेज कॉस्ट फॉर 5 यूनिट मीन्स 15 प्लस 5e डिवाइडेड बाई 5, सो 3 प्लस e, इट विल बी एवरेज कॉस्ट फॉर। इसमें आपका नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इट विल बी इक्वल टू d/dx ऑफ कॉस्ट फंक्शन। ये आपका उसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, जो आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो वो आपका मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि आप कोई भी कॉस्ट आती है और आप जो है नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट आप इंक्रीज कर रहे हो, तो कॉस्ट में क्या चेंज आ रहा है, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब ऐसे ही आपका डिमांड फंक्शन। अब इसमें डिमांड जो फंक्शन है उसको हम जो है स्मॉल p से इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये SP ऑफ एन आइटम, ये आइटम का SP होता है सेलिंग प्राइस, उसको हम स्मॉल p से इंडिकेट करते हैं। तो इससे हमारा जो रिवेन्यू है, टोटल रिवेन्यू आपका मार्केट से कितना पैसा आपको मिलेगा, तो आपका आइटम्स X हैं और P, तो ये हमारा टोटल रिवेन्यू होता है, दैट इज़ नोन एज RX, रिवेन्यू फंक्शन। इसको हम रिवेन्यू फंक्शन बोलते हैं। अब आपका कोई भी रिवेन्यू फंक्शन है, तो रिवेन्यू फंक्शन से आपको मतलब प्रॉफिट फंक्शन PX फाइंड आउट करना है, तो रिवेन्यू फंक्शन से हमने क्या करना है, कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर देना है। तो ये हमारा होता है टोटल प्रॉफिट फंक्शन। और आपका कहीं ब्रेक इवन पॉइंट होगा, आप ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा क्या होता है कि ना तो आपको लॉस होगा ना आपको प्रॉफिट होगा। इट मीन्स एट दैट कंडीशन दिस प्रॉफिट विल बी ज़ीरो, और यू कैन से दिस रिवेन्यू फंक्शन दैट विल बी इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कंडीशन होती है। सेम हम जब मार्जिनल रिवेन्यू निकालेंगे, तो मार्जिनल रिवेन्यू आपका जो होता है वो आपका टोटल रिवेन्यू
मीन्स आर एक्स एंड डी वाई डी एक्स ऑफ दिस। तो ये आपका होता है रिवेन्यू फंक्शन। तो अब आपको यहाँ पर वो रिवेन्यू फंक्शन पूछ सकता है, मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन भी पूछ सकता है, एवरेज कॉस्ट भी पूछ सकता है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट भी पूछ सकता है। तो वो आपको यहाँ पर जो है मार्जिनल जहाँ भी आ जाएगा आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये आपका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इसमें आपकी रिवेन्यू फंक्शंस के ऊपर और प्रॉफिट फंक्शन के ऊपर हैं, जो आपके यहाँ पर 6.7 है। अब जैसे कहता है कि इफ़ द डिमांड फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 6.7 का आपका, इफ़ द डिमांड फंक्शन ऑफ द आइटम इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 2p अपॉन 3, ये इसका डिमांड फंक्शन दिया है और x नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। तो वो कहता है कि फाइंड द रिवेन्यू फंक्शन आर इन टर्म्स ऑफ p, रिवेन्यू फंक्शन डिमांड फंक्शन इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अब आपका डिमांड फंक्शन जो है, तो ये आपका रिवेन्यू फंक्शन जो कलेक्शन होगा, नंबर ऑफ आपकी यूनिट x हैं, तो x को मैं p से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो आपका रिवेन्यू फंक्शन है। तो आर एक्स इज इक्वल टू पी इंटू एक्स, और x की वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो आपका p इंटू एक्स इज 24 माइनस 2p अपॉन 3, सो इट विल बी इक्वल टू 24p माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 3। तो ये आपकी वैल्यू, क्योंकि मेरा फॉर्मूला यही है x इंटू पी, और x की वैल्यू आपकी ये रही और p से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो p इंटू दिस, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट है कि द पब्लिशिंग दिस कंपनी द कॉस्ट डायरेक्टली अट्रीब्यूट द ईच बुक इज ₹30 एंड दैट द फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹15,000। तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी FC ₹15,000 है, और कॉस्ट पर बुक जो है वेरिएबल कॉस्ट वो आपका ₹2030 है। अब कह रहा है फाइंड द कॉस्ट फंक्शन, तो कॉस्ट फंक्शन आपका CX दैट विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 15,000 है और वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट आपने x लिए तो x इंटू 30, तो ये हमारी हो जाएगी कॉस्ट फंक्शन। अब वो इसमें कहता है कि फाइंड द रिवेन्यू फंक्शन इफ ईच आइटम इज सोल्ड फॉर ₹25। इट मीन्स जो P है आपका वो ₹25 नॉट, इट इज़ 45 है। तो आपका रिवेन्यू फंक्शन आपका होता है RP इंटू एक्स, तो आपका 45x ये आपका रिवेन्यू फंक्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट कहता है कि फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, तो फॉर ब्रेक इवन पॉइंट CX विल बी इक्वल टू RX, ये ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। तो CX आपका है 15,000 और प्लस 30x दैट विल बी इक्वल टू 45x। इसको ले जाएंगे तो 15x इट विल बी इक्वल टू 15,000 और x इज इक्वल टू 1,000। सो मीन्स फॉर ब्रेक इवन मीन्स इफ अ कंपनी और फैक्ट्री दैट विल प्रोड्यूस 1000 यूनिट, कम से कम वो 1000 यूनिट जरूर प्रोड्यूस करे, तो उसको ना तो प्रॉफिट होगा ना उसको लॉस होगा। तो द डिमांड x ऑफ द कमोडिटी दैट इज गिवन बाई x इज इक्वल टू 1/9 245 माइनस 7p, ये आपका x डिमांड इज गिवन एंड द एवरेज कॉस्ट इज रुपीज़, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू ₹20 पर यूनिट। फाइंड द इन टर्म्स फर्स्ट कॉस्ट फंक्शन, और एवरेज कॉस्ट जो होती है आपकी CX अपॉन x, देयरफॉर CX इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट और इंटू x। तो आपका एवरेज जो कॉस्ट है वो उसने बता रखी है 20 और नंबर ऑफ यूनिट x, तो आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो आपका हो जाएगा 20x। अब मुझे इन टर्म्स ऑफ p बताना है, तो x की वैल्यू उसने ये दे रखी है, सो पुट हियर, सो 20 इंटू 1/9 245 माइनस 7p, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये 20/9 मैं इसको यहीं रखता हूँ
और 245 माइनस 7p, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। वो कहता है फाइंड द रिवेन्यू फंक्शन। अब रिवेन्यू फंक्शन मीन्स आर एक्स दैट इज इक्वल टू पी इंटू एक्स। पी आपका इन टर्म्स ऑफ पी निकालना है और एक्स इज गिवन, सो 1/9 245 माइनस 7p। अब नेक्स्ट आपका रिवेन्यू फंक्शन के बाद आता है इसमें प्रॉफिट फंक्शन। सो दिस प्रॉफिट फंक्शन इट विल बी इक्वल टू रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो आप इससे नेक्स्ट इसको माइनस कर देंगे, मीन्स p/9 245 माइनस 7p माइनस 20/9 245 माइनस 7p। अब आपका ये कॉमन निकल जाएगा, 245 माइनस 7p इट इज़ कॉमन, सो p/9 माइनस 20/9 और यू कैन राइट p माइनस 20/9। ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट फंक्शन। वो कह रहे हैं व्हाट इज द प्राइस एट लेबर आउटपुट विच प्रॉफिट इज जीरो। मीन्स प्रॉफिट ऑफ जीरो मीन्स आर एक्स एंड सी एक्स दैट शुड बी इक्वल। इफ पी एक्स इज इक्वल टू जीरो देन आर एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, और आपका ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, मीन्स p/9 245 माइनस 7p इज इक्वल टू 20/9 245 माइनस 7p। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इससे 9 से 9 कैंसिल होगा, मीन्स p शुड बी इक्वल टू 20। तो इसमें आपका प्राइस लेवल ऑफ आउटपुट, तो ये आपका p इज इक्वल टू 20 इसमें आ जाएगा। और आपने x निकालना है नंबर ऑफ यूनिट्स, तो p इज इक्वल टू 20 आप यहाँ डाल दो, देन यू विल गेट x। तो ये आपका x आ जाएगा। So in this way you can solve the other questions of this exercise. Thank you for watching.